आत्मीय संत महात्माओं, सज्जनों, सभी के आत्मा में एक ईश्वरी शक्ति, आत्मीय शक्ति, परम आत्मा मौजूद है। हम तमाम लोग कमेंट कर रहे थे कि सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। आज मैं सनातन धर्म पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हकीकत में सारे अर्थ शब्दों में रखा है, लोग नहीं समझते शब्दों में, इसीलिए भटकते रहते हैं। हकीकत में जैसे उदाहरण के लिए किस्मत, किस प्रकार के विचार हैं आपके, वैसा ही भाग्य बनेगा। अब लोग किस्मत को भी भाग्य मान लेते हैं, कहते हैं भैया किस्मत तो नाथ ही नहीं, लेकिन कह दो भैया तुम्हारी विचार मत नहीं ठीक था, बुरा मान जाएगा। इसीलिए शब्दों को थोड़ा लोग अर्थवा नहीं समझ पा रहे हैं। हकीकत में ऐसे सनातन धर्म है जो है, वास्तव में कई लोग कई व्याख्या किया। हमारा शरीर सूर्य से शक्ति से बना है, सूर्य की शक्ति से तमाम अभी वैज्ञानिक खोज होंगे, तमाम लाभ मिलेगा सूरज से। अगर जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ के सब्जी और फल मीठे नहीं होते, स्वादिष्ट नहीं होंगे, पौष्टिक नहीं होंगे। अगर किसी पौधे को सूरज की छाया न मिले, प्रकाश, बंद कमरे में रखा दिया, नहीं जिएगा। मनुष्य को भी अगर सूरज की रोशनी न मिले मर जाएगा। सूरज ना उगे तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारे मनुष्यों ने पहले, जैसे आज सूर्य प्रकाश, सूर्य चंद्र, सूर्य प्रकाश, सूर्य मणि, ऐसे सब नाम रखते हैं ना सूर्य का। ऐसे एक जमाना था जब सूरज का नाम सन रखा गया था। सन, सन माने सूरज। अंग्रेज लोग आज लिखते हैं, जैसे हमने रेलवे बनाया हिंदी में, हमने लालटेन हिंदी में, स्टेशन हिंदी में, सब हिंदी है, वो है अंग्रेजी शब्द। ऐसे ही सन शब्द कब बनाया, किसने बनाया, रखा शब्द ये नहीं पता, लेकिन सन शब्द सूरज का था। तो उसी आधार पर सनद, सनंदन, सनकादिक, सन्मान, संतोष और संसार पड़ा। ये हमारा पृथ्वी, जब भी हम जो भी जीवित हैं वो सार है सूरज का। तो सन, उसी आधार पर हमारा धर्म जो है बनाया गया, सन धन आ धन तन, सनातन। और कुछ दूसरे संप्रदाय लोग चंद्रमा को मानते हैं, चंद्रमा के हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन हिंदू जो है वह सूरज के हिसाब से काम करेगा। सूरज उग गया तो उसका साधना पहले से तैयारी हो गया, सूर्यास्त हो रहा है उसकी साधना तैयारी हो गया, सूरज दोपहर हो गया है उसका अलग सिस्टम है। यानी सूरज के हिसाब से ही आज तमाम चीज़ बन भी रहे हैं। सौर ऊर्जा देखिए, अभी क्या जहाज भी चलेगी कुछ दिन के बाद, सौर ऊर्जा से खाना पकेगा जल्दी में, अभी लेट होता है, एक दिन जल्दी पकेगा। सौर ऊर्जा से पका हुआ भोजन में बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है। लेकिन अभी लगता है देर से जो बना यंत्र, अभी यंत्र ऐसे बनेंगे जल्दी पक जाएगा, जैसे गैस से उसमें पकेगा और पौष्टिक होगा। लेकिन हम खोज तो नहीं कर पा रहे हैं अभी, वो तो अलग कुदरत की चीज़ें को खोजना मनुष्य के ही बस का है। इसलिए अब कुछ लोग रामायण में कमेंट करते हैं कि कैकेयी ने मंथरा के कहने से किया। हकीकत में मंथरा नाम की कोई व्यक्ति ही नहीं थी। मंत्री लोगों का, मंत्री मतलब होता सलाहकार, और मंत्र माने होता सलाह, और मंत्रणा माने हो कई मंत्रियों का सलाह को मंत्रणा कही गई। तो वहाँ कई मंत्रियों की सलाह से कैकेयी को समझाया गया कि राम को भेजो, अन्यथा रावण का राज होगा, तीनों रानियाँ उनकी मेघनाथ की दासी बनेगी। ऐसा सब विचार मनुष्यों ने कैकेयी से कहा। और कैकेयी वो मंथरा नहीं मंत्रणा है, तो तब आधार तो कैकेयी नहीं छोड़ती थोड़ी, ऐसा मजबूर होके कैकेयी का दोष नहीं है। लेकिन उसको लोगों ने बता नहीं पाए, बाद में तो चूक गए, सबसे चूक गए हो गई कि हम लोगों ने भेजा है, ये बता नहीं पाए। रामायण में भी कुछ कुछ शब्दों से स्पष्ट होता है कि सुमंत बोल रहे हैं, आहा मंदमय अवसर चूका, क्यों न हो तुझे दो चूका। मतलब अवसर चूक गए बताने में, बर्फ आके प्रसारित कर दिया उन्होंने। उसके पहले मंत्रियों में और दशरथ के बीच में वो बात रख लेना था
लेकिन रख नहीं पाए। हाय गलान विपुल मन व्यापी यमपुर पंथ सो जिम पापी, सुमंत्र ने कहा है। तो हकीकत में मंत्री लोगों ने उसको ओपन नहीं कर पाए और घटना घटती चली गई। हकीकत ये था और इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। हरिओम।